सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं 6 फेब की फर्स्ट वीक। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है तो वो एक डिस्काउंट के बराबर कितना होगा। देखो कोई चीज 100 रुपए की है तो वो 30% का डिस्काउंट दे देंगे। देखो 100 का 30% कितना होता है 30, उसका उतना पर 30 रुपए डिस्काउंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा वो हम 70 रुपए की बेचेंगे। ठीक है, ऐसे ही दोबारा लिखेंगे। दूसरा डिस्काउंट 100 रुपए का है तो वो कितने 25% का डिस्काउंट दे देंगे तो 75 का बेचेंगे, है ना। 100 का 25% निकाल के माइनस कर देंगे, 75 का बिकेगा। 100 का 40% और डिस्काउंट देना है तो 100 का 40% 60 में बेचेंगे, 40 का डिस्काउंट है। तो अब इसको देखें, देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे ऊपर। देखो 0 से एक 0 कटा, एक 0 से इधर एक 0, एक 100 तो गया। और कुछ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखो 25 3 जा, 25 4 जा। ठीक है, और कुछ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 2 2 जा, 2 3 जा। ये आ गया। अब देखो यहाँ क्या बचा है, यहाँ 7 बचा है, यहाँ 3 बचा है, यहाँ 3 बचा है। ठीक है, और यहाँ 2 बचा है, यहाँ पे 100 बचा है। तो इन लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो है उन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 200 जा कितना होता है 200, और इधर कितना होता है 7 3 जा 21, 3 जा कितना होता है हाँ 7 3 जा 21, 21 3 जा कितना होता है 63, इतना होता है। अब देखो हम परसेंट हमेशा किस में निकालते हैं 100 पे निकालते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इसको 100 बना लेंगे किसी तरह। तो 2 से करेंगे, इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 31.5। अब देखो कोई, अब सिंगल डिस्काउंट हमारा निकल गया है। कोई चीज 100 रुपए की है, वो अगर 31.5 में बेचा तो कितने का डिस्काउंट मिला होगा 68.5। इनका जो डिफरेंस होगा तो आंसर में होगा 68.5, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, अब चलेंगे आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 50%। ठीक है, जो पेट्रोल का दाम थे वो 50% से बढ़ गए। व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस। कितना हम कम यूज करें पेट्रोल, कितना कम खरीदें तो जो हमारा वो है खर्च है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 14% ही बढ़े। तो हमें क्या पता होना चाहिए, देखो कुछ अमाउंट का है और कितना कंजम्पशन है हमारा इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। देखो कोई टॉफी 5 रुपए की है, वो हम 10 खाते हैं टॉफी तो कितना 50 रुपए की होती है। ये आप सभी को पता है, 50 रुपए का हमारा खर्चा हुआ तो एक्सपेंडिचर हुआ जितना हमारा टोटल खर्चा हुआ है। कंजम्पशन हुआ है हमारे, जितनी हमने खाई है वो टॉफी, और जितने रुपए की थी रुपीज। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे हम। देखो रुपीज, वो कह रहा है प्राइस बढ़ गया है 50% से। देखो 100 से कितना हो गया होगा 150 हो गया होगा। 50% 100 का कितना होता है 50, तो कितना हो गया होगा 150 का हो रहा होगा। कंजम्पशन कितना हो गया होगा, कंजम्पशन अब उन्होंने बताया हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्सपेंडिचर बोला है कि एक्सपेंडिचर हमारा 14% से बढ़ना चाहिए। तो 100 का इसका 14% 14 होता है तो 114 होना चाहिए बस एक्सपेंडिचर, इस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था, रुपीज इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर कंजम्पशन को इधर लिख दिया जाए और एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दे रुपीज को, रुपीज नीचे लिख दें तो कंजम्पशन ऐसे निकाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर को रुपीज से डिवाइड करा तो हम ऐसे ही करेंगे। देखो इस साइड का है जो, ये लेफ्ट साइड में है जो एक्सपेंडिचर को अगर रुपीज से डिवाइड करेंगे तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। अब दूसरी वाली साइड का है तो वो 114 से 115 को डिवाइड करना है, 114 से 150 तो ये कंजम्पशन आ जाएगा, है ना। एक्सपेंडिचर को रुपीज से डिवाइड कर दिया। अब हम अगर कंजम्पशन को अलग लिखें, कंजम्पशन है हमारा तो उसको लिखें तो ये 1:114/150 आएगा। तो ये देखो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करें तो ये रेशो के नीचे है तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, इसके नीचे मान लो 1 ही है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 150 चल जाएगा इधर, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 1 के नीचे जो 1 था वो इससे हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो कंजम्पशन हमारा किस रेशियो से होना चाहिए, 150 था तो 114 करना है हमें कंजम्पशन, है ना। तो ये कितने से कम हुआ, आप देखोगे यहाँ पे 36 से कम हुआ। 150 से 114 36 से कम हुआ, कितने पे 150 पे। तो देखो, तो हम कैसे निकालेंगे 36 डिवाइडेड बाय 150 इंटू इसका इतना परसेंट निकाल लेते हैं कितने परसेंट से कम हुआ। इससे ये कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24% से कम हो रहा होगा, है ना। तो आंसर होगा 24। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इस क्वेश्चन में कह रहा है रवि कैन कंप्लीट द 1/4। देखो रवि बोला है जो, रवि कितना 1/4 काम कर रहा है कितने दिन में 15 डेज में। तो 1/4 तो हमें करने, हमें तो पूरा काम
कितने दिन में करेगा वो पता होना चाहिए। तो 1 कितने दिन में करेगा, 4 नीचे है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15 4 जा 60। तो रवि के डेज निकालेंगे तो डेज निकालेंगे रवि के तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 60। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने क्या बोला, छवि कितने दिन में कर रही, छवि 1/3 काम कर रही कितने दिन में, इसको अलग कर देते हैं, 1/3 कर रही 18 डेज में, तो 1 कितने दिन में करेगी 54। तो ये 54 डेज में पूरा काम करती है। ऐसे ही धनी का बोला है, धनी कैन कंप्लीट द हाफ ऑफ वर्क इन 24 डेज। हाफ इतना होता है 1/2, 24 डेज में, तो 1 कितने में करेगा 48 में। तो ये कितना आ जाएगा 48। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, देखो मुझे पता है इनका एलसीएम 2160 आना है, क्योंकि 60 और 48 का 216 आता है ना, ये मुझे पता है। तो इनका एलसीएम इसका भी यही होगा। ठीक है, 54 का देखो मुझे पता है इनका, आप एलसीएम निकाल के देख लेना इनके। ठीक है, तो ये एलसीएम जब निकालते हैं तो ये क्या आता है, ये टोटल वर्क आता है। और एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वर्क को उनके डेज से मल्टीप्लाई करके। तो इनको तो रवि का जो है एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 60 कितना आएगा 36 आएगा, है ना। हाँ, और टोटल वर्क डिवाइडेड बाय छवि के डेज से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 40 आएगा। टोटल वर्क को धनी के डेज से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। ठीक है, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, उन्होंने क्योंकि आगे बोला इन हाउ मेनी डेज रवि छवि कंप्लीट द 3/4 तीनों मिलाकर, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी 6 5 11 1 4 4 8 9 10 11 और 12 121 होगी। अब उन्होंने बोला है कि वो तीनों मिलाकर 3/4 वर्क कितना करेगा। देखो हमें पता है टाइम क्या होता है, कितने टाइम में करेंगे, टाइम क्या होता है, टाइम होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तीनों की है तो रवि आर प्लस सी प्लस डी तीनों की एफिशिएंसी जुड़ेगी। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि टोटल वर्क जो है हमारा, टोटल वर्क कितना निकाला हुआ 216 निकाला है हमने, इसका 2160 निकाला है हमने, इसका 3/4 कितना हुआ 3/4 होगा। कितने दिन में करेंगे तीनों मिलाकर, तो तीनों की एफिशिएंसी जुड़ेगी ना, तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 121। ये सारी तो उनकी अलग अलग थी सेपरेट, उनकी मिलाकर करेंगे क्योंकि तीनों काम कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा क्या करेंगे इसको सॉल्व कैसे, देखो 4 3 नहीं 4 5 जा 20 4 4 जा 16 0। ठीक है, अब ये आ गया 3 0 जा 0 3 4 जा 12 1 3 5 जा 15 16 1 6 2 डिवाइडेड बाय 1 2 1। देखो डिवाइड में 1 to 1 ही है और किसी से डिवाइड हो नहीं रहा, तो एक ही ऑप्शन है, तो यही वाला ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी एक बार आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1620 1 2 1 1 जा 1 2 1 1 बचा 4 0, ये 3 जा 3 1 जा 3 3 2 6 3 1 जा 3 बचा क्या 4 सॉरी 7 और 4 47 बचा है ना। तो ऐसे लिख देंगे 121 47 ओ सॉरी 13 47 डिवाइड 121 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नीचे 121 आ गया तो आपको देखना चाहिए था ऑप्शन में एक ही में। अब चलते हैं आगे। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना होगा कहीं ना कहीं, लेकिन निकालना किसका है, विच व्हेन डिवाइड 92 एंड 205 लीव्स द रिमाइंडर 7। देखो पहले वाले का 7 है, 92 7 से कनेक्टेड है और 25 11 से। तो वो कह रहा है कि 92 और 215 को ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करे कि रिमाइंडर इनका ये आए। देखो 92 लिखेंगे और 215 लिखेंगे, तो इसमें ना रिमाइंडर बचना चाहिए 7, तो हम माइनस करेंगे पहले 7, तो कितना आएगा 85 आएगा। और इसमें से 215 को डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आ रहा है 11, तो माइनस करेंगे 11, तो कितना आ रहा 204 इतना आ रहा। तो अब हमें देखना है इन दोनों जो नंबर है ना, हम रिमाइंडर हमेशा माइनस करेंगे, इन दोनों नंबर को ना कौन सा नंबर डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो आप पहले देखो 23 डिवाइड कर पा रहा है, देखो 23 1 जा 23 23 2 जा 46 23 3 जा 69 23 4 जा 92, ये तो नहीं होगा, ये तो 85 को डिवाइड ही नहीं कर रहा है। 21 कर रहा है 21 1 जा 21 21 4 जा होता है 84, ये भी नहीं कर रहा है। 19 5 जा 95 होता है, 85 को ये भी नहीं कर रहा है, तो यही आंसर होगा। देखो 17 5 जा 85 होता है और 17 1 जा 17 17 2 जा 34। ठीक है, ये 12 जा रहा है 17, तो इसको ये कर रहा है, तो 17 ही ऑप्शन होगा इन दोनों नंबर को जो करेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना इतना। ठीक है, देखो क्या करना है हमें 406 और दोनों नंबर लिखते हैं 1388, इन दोनों नंबर को डिवाइड करना है, लेकिन रिमाइंडर बच रहा है उसमें 1 और 3 का, तो -1 कर लेंगे पहले वाले, इससे 1 रिमाइंडर बच रहा और इससे 3 रिमाइंडर बच रहा, तो 405
और इसमें -3 करेंगे तो 1385। इन दोनों नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड करता है? तो देखो 20 तो करेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 0 होना चाहिए 20 से डिवाइड करने के, तो ये हटा देंगे हम। 5 कर सकता है, 5 कर सकता है, 23 कर सकता है, तो 3 to 5 23 बन जाए 23। और ये बचेगा 70 71 70, ये भी नहीं हो रहा है, 23 भी नहीं कर पा रहा है। 15 कर पा रहा है क्या? देखो 15 देखो 15 2 जा 30 और कितना बचा 100 105 15 7 जा, ये बच रहा है। हाँ, और 15 9 जा 135 35 बच रहा है, ये नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो ये भी नहीं कट रहा है, सिर्फ 5 ही काट रहे हैं, तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं इन अ रेस देयर आर 100 बाइक्स कंसिस्टिंग येलो एंड ग्रीन। ठीक है, येलो है और ग्रीन है, ऐसे लिख देते हैं हम। ठीक है, उन्होंने द एवरेज स्पीड ऑफ ऑल द बाइक्स, तो दोनों का एवरेज बोला है तो दोनों का एवरेज हम लिख देंगे 35। ये दोनों का एवरेज है। ठीक है, तो इधर भी लिखेंगे इधर भी नहीं, लिख लेते हैं यहाँ पे एवरेज, ये यहाँ पे एवरेज लिखते हैं, ये दोनों बाइक का एवरेज है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि द एवरेज स्पीड ऑफ अ येलो बाइक इज 55, इसका एवरेज है 55, और ग्रीन का कितना है? ग्रीन का है 30 किलोमीटर, ग्रीन का है इतना एवरेज। तो उन्होंने बोला हाउ मेनी बाइक्स आर ग्रीन, कितनी बाइक्स हैं? तो कैसे निकाल सकते हैं हम? नंबर्स निकालने के लिए हमें इनका वो रेशियो निकालना पड़ेगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन से ऐसे ही करते हैं ना, देखो इन दोनों का एवरेज अलग अलग ऐसे लिखा, उनका एवरेज बीच में लिखा, इनका डिफरेंस ऐसे आ जाएगा क्रॉस में, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 20 है ना, 55 में 35 गया, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 35 में 30 गया 5, तो क्या कितना आ गया? ये 5:1 है, इसको और सॉल्व करके लिखेंगे तो 5 1 जा 5 5 4 जा 20, तो ये आ गई है नंबर ऑफ बाइक कितनी है रेशो में। रेशो में तो निकाल लिया है। टोटल बाइक कितनी बोली है? टोटल बाइक देखो रेशो के हिसाब से एक येलो 1 है और ग्रीन 4 है, तो टोटल बाइक तो 5 है रेशो के हिसाब से, लेकिन टोटल एक्चुअल में कितनी है वो 100 है, तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 की वैल्यू 20 होगी। अब निकालो, उन्होंने पूछा है ग्रीन की कितनी है, तो ग्रीन तो 4 की वैल्यू निकाल लो, 1 से 4 पे जाएंगे तो इंटू 4 किया, इधर भी इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 80। ऐसे ही 1 तो बाकी बची हुई कितनी 20 वो थी येलो, तो ग्रीन की 80 आ गई है, आंसर 80 होगा, है ना? अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहे हैं? जहीर ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी, ठीक है, ए से बी तक गया है वो, ठीक है, 2/3 स्पीड, ठीक है, देखो स्पीड थी जो जहीर की स्पीड थी, उसने 2/3 मतलब पहले 3 थी तो अब 2 हो गई, देखो 2/3 कही ना, मान लो उसकी स्पीड पहले थी ओरिजिनल ये थी, अब न्यू स्पीड 2 है, कैसे? देखो ओरिजिनल स्पीड अगर 3 थी तो उसकी 2/3 कितनी होती है? पहले हमने मानी 3 थी, तो 2 होती है, तो मतलब ओरिजिनल अगर 3 थी तो अब 2 है। देन ही रीचेस सिटी बी 10 मिनट लेट, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये हमें पता होना चाहिए, इसका मतलब जितनी तेज हम भागेंगे उतना कम टाइम लगेगा, और जितने हम धीरे भागेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, ये आप सबको पता है ना? तो इसका मतलब स्पीड हमेशा टाइम की उल्टी होती है, और ऐसे चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं टाइम हमेशा स्पीड का उल्टा होता है, तो स्पीड अगर रेशो में ये है तो टाइम कितना हो जाएगा 2:3। अब उसने देखो 2 लग रहा था पहले टाइम, अब 3 लगा, रेशो के हिसाब से हमने 1 मिनट लेट पहुंचे, उन्होंने बोला कितना है 1 को कितना बोला है उन्होंने 10 मिनट लेट बोला है, तो 1 की वैल्यू इतनी आ गई, तो उसने क्या बोला फाइंड द टाइम टेकन वुड हैव टेकन टू, अगर वो नॉर्मल स्पीड से चल रहा होता जाकिर नॉर्मल स्पीड से चल रहा होता तो कितना टाइम लगता 2 लगता, तो हम 1 रेशो की वैल्यू तो 10 है, तो 2 की निकाल लेंगे, इंटू 2 करके गए, इधर भी इंटू 2 करके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 मिनट। ठीक है, ये वाला। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहे हैं? इफ 4%, देखो इसमें तो कुछ नहीं है, 4% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 132 लिखेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 से इधर डिवाइड करें, 4 3 जा 12 4 3 जा 12 100 तो जाएगा तो 3300 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या करें? व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन, देखो एक नंबर अगर ए है एक बी है तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है हमारा, ये हमें पता है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है बी इंटू बी या बी स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी डिवाइड करेंगे ए से, तो मानो ये ए है ये बी है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो बी इंटू बी 112 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 28, 7 4 जा 28, 7 16 जा 4 4 जा 16, अब इससे वो कर लो, देखो 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4 448, ये ऑप्शन होगा, है ना? अब चलते हैं आगे। और मीन प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन में दिक्कत है, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर वो कर ली ना आपने वीडियो, तो आपको कोई से भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी चाहे कितना भी हार्ड आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
अमित बॉट अ पियानो एंड सोल्ड इट टू गोपाल एट 5% प्रॉफिट। देखो मान लो गोपाल ने पियानो कितने का लिया है हमें तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं एक्स रुपीज का लिया है, तो उसने 5% के प्रॉफिट में लिया, तो उसने कितने में, देखो अगर 100 रुपए का था तो उसने कितने में दिया होगा, 105 में दे दिया होगा, 105 में दे दिया होगा ना। 100 रुपए की चीज 5% का कितना होता है, 500 का, तो 105 रुपए में दे दिया होगा, 105 में दे दिया होगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, उसकी 100 रुपए की चीज 105 में दे दिया होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, गोपाल सोल्ड इट टू अक्षय एट अ लॉस ऑफ 25%। देखो गोपाल ने क्या किया, ये तो अमित ने तो प्रॉफिट में, गोपाल ने लॉस में बेच दिया, तो 100 रुपए की चीज थी अगर उसकी, तो उसने 25 के लॉस में बेचा होगा, तो 100 का 25 कितना होता है, 25%, 100 का 25 होता है, तो उसने 75 में बेच दिया होगा। तो हमने क्या लिखा, अगर 100 की चीज थी तो उसने 75 ऊपर लिखते हैं जितने में बेचा है, ठीक है, इतने दे दिया होगा। तो इसका अब ओरिजिनल प्राइस क्या हो गया है, अब जो जितने ओरिजिनल प्राइस हो गया ना वो कितना है 1890, इसको बराबर रख लेते हैं इसके। देखो एक्स ने प्रॉफिट में बेचा तो ये हो गया होगा उसका ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, दूसरा प्राइस। फिर उसने इसका जो प्राइस था इसका लॉस में बेचा है, तो अब ये हो गया होगा प्राइस, इतना हो गया होगा, इतने में दिया होगा, तो उसका प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने इसके बराबर रख लिया। इसको सॉल्व कर लेंगे अब। देखो एक्स इंटू क्या आ जाएगा, देखो 25 3 जा, 25 4 जा, है ना, और ये 5 20 जा, या एक काम करो इसको मत करो अभी सॉल्व, इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ही कर लेते हैं। देखो 15 7 जा, 15 1 जा 15, 39 बचा, 15 2 जा 30, 15 6 जा 90, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 7 6 जा 42। तो कितना आ जाएगा, एक्स इधर रह गया 400, उधर जाएगा तो 4 6 जा 2400 है, 2400 बिल्कुल है। इसको सॉल्व कर, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या कह रहे हैं, देखो मीन प्रोपोर्शन है, ऐसे क्वेश्चन सारे मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लेना, एनटीपीसी में भी काम आ जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा हार्ड लेवल के पूछते हैं प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। तो देखो द मीन प्रोपोर्शन ऑफ इतना, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर कोई ए है और दूसरा बी है तो इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे मान लो ये ए है पूरा, ये पूरा का पूरा ए है और ये पूरा का पूरा बी है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट इन दोनों की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाय बी क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी से, 9 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ए क्यूब, ठीक है। देखो ए स्क्वायर था तो नीचे 3 ए है, यहाँ 2 ए थे तो 3 ए में से 2 ए कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ 2 बी हैं तो 2 बी में से, यहाँ 2 बी हैं यहाँ 3 बी है, तो 3 में, सॉरी 2 बी है नीचे 3 बी है, तो 2 बी से ये 2 बी काट देगा, नीचे एक भी वो बचेगा, तो अंदर बचा क्या है, देखो 9 बचा है एक तो, और नीचे क्या बता है 4, और एक ए बचा हुआ है, एक बी, 4 ए बी। अब रूट से बाहर निकालना सबको आता है, पेड़ निकालते हैं, तो 3 3 जा 9 है तो 3 बाहर आ जाएगा। ये कितना है, ये 2 4 को 2 बाहर निकाल सकते हैं बिल्कुल। और अंदर क्या बचा, रूट ए बी को तो बाहर नहीं निकाल सकते, तो रूट ए बी बचेगा, तो आंसर ये आ जाएगा 3 रूट 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट ए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, आशीष है 1 से इतना, एंड देखो ये सेम क्वेश्चन है, पहली वाली शिफ्ट्स में भी कई बार आया है, मैंने कई बार बताया, एक और बार बताता हूँ। देखो आशीष के पास है, उसने कितने को दिया, अपने बच्चों को दिया है, एक है अरुण और एक है महेश, उसको दिया है, थोड़ा और इधर लिख लेते हैं। आशीष है, उसने कुछ दिया अरुण को, कुछ दिया महेश को। मान लो आशीष पे जो रुपए थे उसने अरुण को दिए हैं ए रुपीज, बाकी बचे हुए हैं एम रुपीज, उसने एम दिए हैं उसको। उसने क्या बोला है कि अरुण और महेश ने ना इन्वेस्ट किए 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से अरुण ने कितने 14 साल तक किए और महेश ने कितने किए 15 साल तक, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा है कि देखो अमाउंट कितना हो जाता है, अगर कोई प्रिंसिपल है उसको देखना है कि इतना प्रिंसिपल है हमारे पास, इतना प्रिंसिपल है और वो इतने परसेंट के हिसाब से इतने साल तक बैंक में रहा, तो कितना हो जाएगा, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल जितना हमने इन्वेस्ट किया है 1 प्लस आर बाय जितने परसेंट पे इन्वेस्ट किया है, और एन, एन मतलब होता है ईयर्स, कितने साल तक किया है, वो हमारा अमाउंट हो जाता है, इतना पैसा हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ, देखो ए का जो मनी है वो कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस आर कितना है 10% के हिसाब से, कितनी साल तक, ए ने कितने साल तक 14 साल तक, 14 साल तक। और एम का कितना हो जाएगा 1 प्लस वही 10% पे ही किया उसने भी, उसने कितने साल तक किया, लेकिन महेश ने 15 साल तक किया। लेकिन उन्होंने बोला है कि उन दोनों को ना, जितने इसने 14 साल तक इन्वेस्ट किया था, इसने 15 साल तक, दोनों को बराबर मिले, तो इसको इतना मिला इसको इतना मिला, तो ये बराबर है। तो इधर अगर हम एक चीज देखें, 1 प्लस 10/100 है की पावर 14, इधर 1 प्लस 10/100 की पावर 15, इधर 14 बार है, तो इधर
14 बार कट जाएगा तो इधर एक ही बार बचेगा, ये पूरा काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब रीअरेंज करेंगे इसको, ए एम नीचे आ जाएगा इसके, डिवाइड बाई एम, तो इधर क्या बचा है, इधर ये वाली चीज बची हुई है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 बन जाए, ये क्या आ जाएगा 110 बाय 100 आ जाएगा, तो ये डिवाइड होके 1/10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए का कितना था रेशियो के हिसाब से 11, एम का कितना था 10 था, टोटल इनका कितना था, टोटल 21 है, 11 और 10 21। तो इधर देखो टोटल कितना है 21, लेकिन टोटल अमाउंट उसने कितना बोला है, तो उसने तो इतना बोला हुआ है 1617। वन की वैल्यू कितनी आएगी, मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को पहले शिफ्ट में 2-3 बार, तो इसकी वैल्यू 77 है, मुझे पता है, आप सॉल्व कर लेना, इसको डिवाइड कर लेना 20 नीचे ले जाके, ठीक है। उन्होंने पूछा क्या है, हाउ डिड आशीष को कितना दिया है, आशीष ने सॉरी अरुण को कितना दिया है, तो अरुण को कितना मिला था 11, तो 1 से रेशो 1 की वैल्यू 77 आई है, तो हमें 11 की निकालनी है, 1 से 11 पे कैसे गए, इंटू 11 करके, इधर भी इंटू 11 करके जाएंगे, तो कितनी आ जाएगी 748 ये आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, देखो ये सिंप्लीफिकेशन का इजी है, कैसे करेंगे, देखो 23 इंटू 16 को ऐसे लिख देते हैं, अभी क्या पता आगे कट जाए, ये 3 डिवाइडेड बाई 3 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 19 माइनस 13 कितना होता है 6, तो 3 ये 6 होता है, 3 2 जा 6 कट जाएगा, तो इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। 16 2 जा 32 होता है, इंटू 23 मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, 23 2 जा 46 का 6 होता है, कैरी 4 23 3 जा 69, और ये होता है 73, 736 है, बिल्कुल है, ये वाला ऑप्शन होगा। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इफ अ सम ऑफ एक्स अमाउंट्स टू इतना इन 2.5 साल में, ठीक है 2.5 साल में किया है, और इतना परसेंट पर साल का है, देखो इन्होंने 2.5 साल का किया है, और पर एनम 1 साल का इतना लग रहा है, कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 10 मंथ, ठीक है। देखो 2.5 साल है, तो 1 साल में कितना होता है 12 महीने, तो दूसरे साल में भी कितने होंगे, देखो 1 साल में कितने हुए 12 महीने, फिर दूसरे साल में भी 12 महीने, फिर उसके आगे 2.5 साल है, मतलब आधा साल और लगा, तो 1 साल में 12 थे, तो उस साल में कितने लगे होंगे 6, 2.5 साल में कितने हुए होंगे 6, तो टोटल कितने महीने थे, ये 30 महीने थे, 30 महीने थे। अब 30 महीने थे, तो इसको एक महीने, एक साल, एक जो साइकिल है उसके कंपाउंड इंटरेस्ट की 10 महीने की है, 10 महीने 10 महीने, तो 3 बार लगा होगा, 30 महीने में 3 बार लग गया होगा, है ना, 3 बार लग गया होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो 12 महीने का जो पर 12% पर एनम है ना, तो 12% पर एनम मतलब क्या होता है, एक साल का, एक साल में कितने होते हैं 12 मंथ, तो 12, देखो यहाँ पे लिखेंगे मंथ, और यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट, देखो 12 एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 मंथ में 12% लगा, तो एक महीने में कितना लगा होगा 1% लगा होगा, 1% लगा होगा ना, तो 10 महीने की साइकिल चल रही है, तो 10 महीने का निकाल देंगे, 10% लगा होगा, आप बोलोगे बिल्कुल, तो इसका 10% मतलब क्या है, 10% ऐसे लिखते हैं, 1/10 आएगा फ्रैक्शन में, इसका मतलब अगर प्रिंसिपल ये था तो इंटरेस्ट ये मिल रहा है ना। तो अब ये कितने साल बार मिला, ये 3 साइकिल चली है, 10 10 10 की, 30 महीने की ना, 10 महीने में, तो देखो एक बार 10 से 10 प्रिंसिपल था, तो एक इंटरेस्ट मिलके 11 हो गया होगा, फिर दूसरे साल भी 10 से 11 हुआ होगा इसी रेशियो से, फिर तीसरे साल भी 10 से 11 हुआ होगा। प्रिंसिपल कितना निकालेंगे अब 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331, अगर, तो इनका कहने का मतलब है अगर अमाउंट 1000 था, तो वो हो गया होगा 1337, ठीक है, इतना हो गया होगा। अब उन्होंने बोला है हमें दी हुई क्या है अमाउंट से इतना, तो इतना अमाउंट हो गया है, तो इसका मतलब 1, ये देखो 1337 है, इसकी वैल्यू जो अमाउंट हो गया है ना, हमारे हिसाब से तो रेशियो में ये हो गया है, लेकिन उसकी एक्चुअल अमाउंट 54571 हो गया होगा, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे, 54571 डिवाइडेड 1337, 1331 है यार, ये 11 का क्यूब 1331 होता है, ठीक है, 1331 इतना हो गया होगा, ठीक है। अब हमें निकालने क्या है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल 1000 है, तो इधर 1000 से मल्टीप्लाई करी, तो इधर 1 को इधर जाने के लिए, अरे यार एक सेकंड हैंग हो गया है, हाँ, इधर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कैसा आएगा, देखो 11 121 जा आ जाएगा, 11 इससे डिवाइड करेंगे, तो 11 4 जा 44, 11 9 जा 11 4 जा 44, ये 1 है ना, 11 4 जा 44, 11 9 जा 60, 11 6 जा 11 1 जा, 11 से दोबारा करेंगे, तो 11 4 जा 11 5 जा 11 1 जा, 4 से 4 41,000 है, बिल्कुल है 41, देखो 41 आया है ये डिवाइड करके, और 100 मल्टीप्लाई में था 41,000 आ जाएगा।
ये होगा आंसर। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ रुपेश, देखो रुपेश प्लस मंदर प्लस केतन का वेट एवरेज कितना है 45। देखो हम टोटल वेट निकाल सकते हैं, एवरेज इंटू नंबर्स। तो टोटल वेट कैसे निकलेगा, देखो इनका एवरेज 45 है, इनका टोटल निकाल देंगे, तीनों को जोड़ा तो 45 इंटू 3 कर देंगे, इनका एवरेज 45 था, नंबर कितने 3 बने, तो 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा 135 लिख लेते हैं। ठीक है, अब उन्होंने आगे क्या है, एवरेज वेट ऑफ रुपेश प्लस मंदर, इनका भी एवरेज कितना है 43 है, तो इनका टोटल निकाल सकते हैं, इंटू 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। अब उन्होंने कहा है मंदर प्लस केतन, इनका कितना है, इनका है 45 एवरेज, तो इंटू 2 कर लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। कितना समझ गए। अब देखो इधर जोड़ेंगे, अगर हम इनको जोड़ें आर प्लस, देखो रुपेश प्लस मंदर प्लस केतन, मंदर 2 बार क्यों आया, इधर भी था एक मंदर इधर भी था, इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 176 आएगा। अब एक चीज देखो, ये ज्यादा क्यों आया ये कम क्यों आया, क्योंकि इसमें ना एक मंदर एक्स्ट्रा हो गया था, यहाँ तो 135 आ रहा था, यहाँ पे 176 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक मंदर एक्स्ट्रा हो गया है। तो इसको अगर हम माइनस कर लें, रुपेश प्लस मंदर प्लस केतन, केतन है जो, इसको इज इक्वल टू 136 है, इसको इसमें से इसको माइनस कर लें तो क्या आएगा, देखो माइनस के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, आर से आर गया, एम से एम गया, देखो एक एम नहीं कटा, के से के कट जाएगा है ना, तो 176 इधर क्या आएगा 1 और 4 आया, मंदर नीचे उतार देंगे तो मंदर की एज कितनी आ जाएगी 41, मंदर बचा था ना, मंदर को नीचे उतार दिया और इधर माइनस करके आया 41, तो एज कितनी हो जाएगी उसकी 41। अब चलते हैं आगे, ये सिंप्लीफिकेशन है, इजी है, देखो -9 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +60 हो जाएगा, लेकिन डिवाइड में है -15, इसको लिख देते हैं, प्लस है 4 6 24, माइनस का 24 आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, ठीक है। देखो -9 है, 15 4 जा 60 जाएगा तो, लेकिन माइनस का साइन था, -4 -24 आ जाएगा, 9 और 4 कितना होता है 13, 13 और ये कितना हो जाएगा 37, माइनस का साइन आएगा, तो ये वाला आंसर होगा। अब चलते हैं आगे, A train runs 40 km per hour. It reaches the destination late by इतना. But if it runs by 45 किलोमीटर, ठीक है, उसने 5 किलोमीटर बढ़ाई, वो इतना लेट हो रही है, ठीक है। देखो अब मैं एक चीज, एक फॉर्मूला बता रहा, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, जितना टाइम लगाया उनको, ठीक है, ये टाइम जितना डिफरेंस आ रहा है टाइम का, लेट टाइम का, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस। ये फॉर्मूला करना पड़ेगा आपको याद। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब देखो, पहले कितनी थी 40 स्पीड, पहले की स्पीड थी 40, दूसरी कितनी है 45, डिवाइडेड बाय इनका डिफरेंस है, इसमें से कोई से भी माइनस कर दो, किसी से भी 5 आएगा डिफरेंस। अब इनको टाइम कितना लगाए, टाइम देखो, पहले उसको 10 मिनट लेट हो रहे थे, अब उसको 4 मिनट लेट हो रहे हैं, तो इनका डिफरेंस कितना रहा है दोनों का, देखो अब एक और चीज याद रखना है, लेट और लेट दोनों लेट हो रहे होंगे, तो उनका टाइम होगा माइनस, और अगर अर्ली अर्ली पहुंच रहा होगा तो वो भी होगा माइनस, लेकिन लेट और अर्ली दो का कॉम्बिनेशन दिया होगा प्लस, चाहे अर्ली पहले दे दिया हो और लेट पहले दिया हो वो प्लस होंगे, ठीक है, ये याद रखना। इसमें क्या है, दोनों में लेट पहुंच रहा है, तो ये दोनों में लेट पहुंच रहा है तो ये माइनस होगा, 10 में से 4 माइनस हुए 6, लेकिन ये किलोमीटर में है, स्पीड इनकी, वो स्पीड इनकी सारी किलोमीटर में, और ये मिनट है, ये टाइम है मिनट में, तो इसको हम घंटे में बदल लेंगे, किलोमीटर पर आवर में है क्योंकि स्पीड, तो इसको भी आवर में कर लेंगे, तो डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे, तो 6 10 जा कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 9 जा 45, 9 4 जा 36, क्या है 36 किलोमीटर डिस्टेंस आया। अब देखो उन्होंने बोला है कि करेक्ट टाइम क्या है, टाइम निकालना है, तो हमारा तो डिस्टेंस ही आया है। अब देखो अगर वो 36 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है, 36 किलोमीटर जाता है, डिस्टेंस इतना है, और 40 के हिसाब से जा रहा है 4, तो ये कितना हो रहा है, ये आ रहा है कि 4 9 जा और 4 10 जा, इतना जा रहा है, इतना किलोमीटर जा रहा है, वो इतने टाइम में जा रहा है, तो इसको हम, ये घंटे में है तो मिनट में कर लेते हैं पहले चेंज, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट में चेंज करने के लिए, घंटे में है तो मिनट, तो 6 से 9 4 जा 36, 36 मिनट लगा है, लेकिन लेकिन हम, नो सॉरी 9 6 या 54 यार, 9 6 या 54 मिनट लगा है, ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, इस हिसाब से 40 की स्पीड से 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो सही टाइम क्या होगा, ये 10 मिनट लेट है तो इसका मतलब इसमें 10 मिनट ज्यादा है, तो -10 कर लेंगे, तो 44 मिनट पे पहुंचना चाहिए उसे, ठीक है, तो 44 होगा इसका, ठीक है।
अब चलते हैं आगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हेमिस्फेयर बॉल है। देखो हेमिस्फेयर हमें पता है आधी बॉल होती है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, ठीक है। इट इज टू बी पेंटेड आउटसाइड और इनसाइड दोनों जगह। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², लेकिन उसको अंदर भी पेंट करना है तो अंदर भी उसी शेप में, तो ये क्या होगा अंदर भी करेंगे तो उतना ही आएगा। तो इसका मतलब 2 बार करना पड़ेगा, तो इनको दुगना कर लेंगे हम। कितना हो जाएगा वो टोटल, मतलब अंदर भाई इनसाइड भी प्लस आउटसाइड, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है दुगना हो जाएगा। 2πr² तो था ही, लेकिन दुगना अंदर बाहर करना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो पहले हम निकाल देंगे कितना एरिया उसे पेंट करना है। तो 2×2 = 4 होता है, इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 होता है। 3.5 इंटू 3.5, देखो 4 इंटू 22/7 डिवाइडेड बाय 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। 2 पॉइंट है तो पॉइंट इधर लग जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4×5 = 20 का 0 कैरी 2, 4×2 = 9, 10, 1 4×2 = 8, 9, 4×1 4, 49 आएगा। 2 में 0 है तो ये जो ये हटा देंगे, है ना। तो बचा क्या 22/7 इंटू इतना 7 7 जा 49, ये 22 7 जा कितना होता है 154 इज इक्वल टू 154 क्या आया उनका कर्व सरफेस एरिया आया जितने में पेंट करना है। अब हम आगे क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने बोला है 154 तो उसका सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, लेकिन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सिर्फ उसके 10 सेंटीमीटर के पीसेस निकालो। तो हम निकाल देंगे भाई 10 10 के हिसाब से, तो इतने पीस होंगे 10 के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। उतना एक पीस में लग रहा है 15 रुपए, तो एक पीस में लग रहा है 15 रुपए, ऐसे लिख देंगे। 5×2 = 10, 5×3 = 15, 277 जा कट जाएगा, 2 7 और 70 में 7 3 जा कितना होता है 231 होता है नहीं, हाँ 3 7 21 का 1 इज इक्वल टू 3 7 21 का 1 कैरी 2, 3 7 21 22 23, तो कितना आ जाएगा 231, इतना हो जाएगा, है ना। समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसने क्या बोला है, गिल सोल्ड 2 डॉग्स एट द सेम प्राइस। सेलिंग प्राइस सेम है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है, इसका एक कंसेप्ट है वरना। एक में उसे 22% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे में 22% का लॉस हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि टोटल कितना हुआ है, तो कुछ नहीं करना है आपको, जितना प्रॉफिट है जितना वो है ना परसेंट, परसेंट का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, उतना हमेशा लॉस ही हुआ होगा अगर सेम सेलिंग प्राइस है और दोनों का प्रॉफिट और लॉस का परसेंट एक है। तो 22 डिवाइडेड बाय 100, इसका स्क्वायर बाय 100, तो कितना आ जाएगा 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 2 0 हटाएंगे इतना, तो 4.84% का लॉस हुआ होगा, नहीं 4.84 का लॉस हुआ। अब चलते हैं आगे। इसे बोला है कि वरुण इन्वेस्ट इतना, आशीष इन्वेस्ट इतना है द सेम रेट, और ठीक है 3 साल के लिए किया दोनों ने, वरुण ने और अपना इन्वेस्ट और आशीष ने अपना इन्वेस्ट। आशीष को 960 रुपये ज्यादा मिले, क्यों ज्यादा मिले क्योंकि भाई से रेट भी इंटरेस्ट भी सेम था, टाइम भी सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, लेकिन आशीष ने ज्यादा अमाउंट से इन्वेस्ट किया था वरुण से, तो ऑब्वियस सी बात है उसको ज्यादा ही मिलेगा अमाउंट। तो निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है P/R/T डिवाइडेड बाय 100। तो इसको कितना मिला होगा आशीष को, आशीष ने 9400 अगर इन्वेस्ट किया होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें निकालना है, तो आर डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। P/R हो गया हमारा, और टी कितना 3 साल के। वरुण ने कितना किया था, वरुण ने किया था 5400 इंटू आर बाय 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 960। देखो अब एक चीज बताओ, किसी पे 10 रुपए हैं और किसी पे 6 रुपए हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि उस पे 4 रुपए ज्यादा है, तो इन दोनों का माइनस करना पड़ेगा ना, 10 में 6 गए 4। तो ऐसे ही वरुण को जितना सिंपल इंटरेस्ट मिला उसमें से उसका वो सॉरी आशीष को जितना सिंपल इंटरेस्ट मिला उसमें से वरुण का माइनस कर देंगे, तो आ जाए पता लग जाएगा आशीष को कितना ज्यादा मिला। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं 0 0 से, 0 0 से 0 0, ये इधर भी 3 को कॉमन ले लें अगर हम दोनों साइड से, तो इधर क्या बचा 94R, इधर क्या बचा, इधर बचा 54R इज इक्वल टू 960 है। तो इसको सॉल्व कर लें, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 320 बचा। इधर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 94 में से 54 गया है 40R बचा, इज इक्वल टू 320 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से 0 कट जाएगा तो 4 8 जा 32 आ जाएगी। आर कितना आ गया 8% आ गया, 8 होगा। ठीक, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही जीडी सीरीज फॉलो करने के लिए और मैथ सीखने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशंस को, जिसमें आपको वीकली ऑली बोर्ड के क्वांट्स के सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। तो अब लेते हैं आपसे अलविदा।
अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।